एक दिन तूफान कम हो जाएगा, एक दिन तूफान कम हो जाएगा, खुद ब खुद पाषाण नम हो जाएगा। स्वर्ग चूमेगा धरा के बढ़ चरण, आदमी जब आदमी बन जाएगा। अगर सचमुच आदमी आदमी बन जाए, अच्छा आदमी बन जाए, तो घर, परिवार, समाज, देश एवं विश्व की अनेक समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाए। संसार में असंख्य प्राणी हैं जिसकी कोई भी सरकार गणना नहीं कर सकती है। गणना केवल मनुष्यों की होती है, मानवेतर प्राणियों की गणना संभव ही नहीं। उनमें मानव श्रेष्ठतम प्राणी है और वो दो भागों में विभक्त है, एक नर और एक नारी। दोनों में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, दोनों समान प्राणी हैं। दोनों को भौतिक विकास करने का, आध्यात्मिक विकास करने का जन्म सिद्ध समानाधिकार प्राप्त है। इसलिए प्रत्येक नर नारी का पावन कर्तव्य है जीवन गुजर के लिए धनार्जन करते हुए अपने विकास की ओर ध्यान जाना चाहिए। संसार में मानव की बहुत अधिक गरिमा गाई गई है। जितने संत हैं, दार्शनिक हैं, विचारक हैं, सभी मानव जीवन की भूर भूर प्रशंसा करते हैं। क्यों करते हैं? क्या कारण है? मनुष्य जीवन जिन्हें मिला है उन्हें कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है। स्वतंत्रता पूर्वक वो जीवन जी सकते हैं, अपने पथ का चुनाव कर सकते हैं। यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से अपना रास्ता चुन लो, मगर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कर्म करने में मनुष्य पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है। कोई सत्ता ऐसी नहीं है जो उसको बाध्य कर सके। कुछ लोगों की ये मानता है कि बिना ईश्वर के हुक्म पत्ता भी नहीं हिलता है, तो आदमी कैसे हिलेगा? कर्म करने का प्रेरक ईश्वर है, ऐसी कुछ लोगों की मानता है। किंतु आदमी को अपनी मान्यता की परख करनी चाहिए। आदमी चीज़ों की परख तो करता है। सुबह फल खरीदने जाता है, उसकी परख करता है बासी माल है कि ताज़ा है। सब्जी खरीदता है, उसकी परख करता है। कपड़ा खरीदता है, उसकी परख करता है। सोना खरीदता है, उसकी परख करता है। आदमी चीज़ों की परख करता है, उस पर संदेह करता है, परख करता है। किंतु आदमी दो चीज़ों की परख नहीं करता है। आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि वो क्या चीज़ है जिसकी परख नहीं करता है? एक है ग्रंथ में लिखी हुई वाणी की परख नहीं करता है। उसको श्रद्धा से मान लेता है कि जो कुछ लिखा है सब सच लिखा है। जो चमकता है वो सब सोना नहीं होता, और जो लिखा होता है सब सच नहीं होता। ग्रंथों में लिखी हुई वाणी की परख न करने से हमारा समाज ही नहीं, पूरा विश्व मानव समाज अंधविश्वास में पड़ा हुआ है, क्योंकि वाणी की परख नहीं करता। एक छोटी सी बात की भी परख नहीं करता है। संप्रदाय जगत में लोग मानते हैं
कि हमारा मान ग्रंथ अपौरुषेय है, ईश्वर वाणी है, आकाश से आया है, थोड़ा सा अगर परख करें तो उनको पता चल जाएगा कि ये वास्तविकता नहीं है। आकाश में कोई प्रेस नहीं है कि वहाँ से पुस्तक छप करके नीचे आ जाती है। पुस्तक पूरे विश्व में जितनी पुस्तकें हैं, सब पुस्तकें मानव मस्तिष्क की उपज हैं। मानव के अलावा कोई प्राणी आज तक पुस्तक नहीं लिखा है। एक वास्तविकता है, किंतु इस वास्तविकता को नकारने के लिए अपने मान ग्रंथ को बताते हैं कि हमारा मान ग्रंथ अपौरुषेय है, ऊपर से आया है, किसी ने भेजा हुआ है, परख नहीं है। उसके का पीछे तमाम अंधविश्वास, चमत्कार लिखा गया है, वो आज भी समाज में सुरक्षित है। घोर अंधविश्वास का कारण एक ये है कि ग्रंथ में लिखी हुई वाणी की हम परख नहीं करते। दूसरी एक चीज की और परख नहीं करते हैं, अपनी मान्यताओं की हम परख नहीं करते हैं। दो चीजों की परख नहीं करते, ग्रंथ में लिखी हुई वाणी की परख नहीं करते और अपनी मान्यताओं की परख नहीं करते हैं। हम ये मानते हैं जो कुछ दिखता है, ये शरीर दिखता है, यही मैं हूँ। अधिकांश व्यक्ति यही मानते हैं कि एड़ी से चोटी तक जो दिखता है यही मैं हूँ। अपनी मान्यताओं की परख न करने से उनके जीवन का लक्ष्य हो जाता है ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो और मौज उड़ाओ, मन को मत कल्पाओ। मूल में भूल हो गई। जो दिखता है यह मैं नहीं हूँ, मैं देखने वाला हूँ। देखने वाला न रह जाए तो क्या दिखाई देगा? आप सोचे थोड़ा से, मुर्दा जो हो जाता है उसके पास आँख रहती है तो क्या कुछ देखता है? वहाँ देखने वाला चला गया है, अब कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। बहुत सुंदर उदाहरण है फ़ोन का। फ़ोन से हम बोलते हैं, फ़ोन से हम सुनते हैं। न फ़ोन बोलता है और न फ़ोन सुनता है। फ़ोन से बोलने वाला फ़ोन से अलग रहता है, फ़ोन से सुनने वाला फ़ोन से अलग रहता है। फ़ोन केवल बोलने सुनने का साधन मात्र है। यदि फ़ोन ही बोलने लग जाए और सुनने लग जाए तो आदमी की ज़रूरत ही समाप्त हो जाए, किंतु ऐसा नहीं होता है। आँख देखने का साधन है, कान सुनने का साधन है। आँख से देखने वाला आँख से अलग है, कान से सुनने वाला कान से अलग है, हाथ से काम करने वाला हाथ से अलग है, पैर से चलने वाला पैर से अलग है। एक दिन ऐसा आता है कि अलग वाला अलग चला जाता है, पूरा शरीर पड़ा रह जाता है, कुछ काम नहीं होता है। ये आदमी की बहुत बड़ी भूल है जो अपने आप को शरीर मान लेता है। जो दिखता है यही मैं हूँ, ये इसकी परख नहीं करता। देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का यह बाप है। मोटर चलाने वाला व्यक्ति अगर अपने को मान ले कि मैं मोटर हूँ, घर में रहने वाला व्यक्ति अपने को मान ले कि मैं घर हूँ, तो ये उसकी कितनी बड़ी भूल है। घर अलग चीज़ है और घर में रहने वाला घर मालिक अलग चीज़ है। घर मालिक दावा करता है कि यह मकान मेरा है, किंतु आज तक किसी मकान ने दावा नहीं किया है कि ये मालिक मेरा है। चाहे करोड़ों की संपत्ति से मकान बनाया गया, मकान दावा नहीं करता। मकान जड़ है, उसमें ज्ञान नहीं है। आप में ज्ञान है, आप दावा करते हैं कि ये मकान मेरा है। ये जीवन की सबसे बड़ी भूल है। कुछ महिलाएं, रविवार का दिन था, अपनी सहेलियों से मिलने के लिए जाती हैं, नमस्ते करती हैं, कुशल मंगल पूछती हैं। जहाँ घनिष्ठता होती है वहाँ सब पूछा जाता है। उन महिलाओं ने पूछा
कि आपके पति देव कैसे हैं? उसने कहा पति देव तो अच्छे हैं, परंतु, ये परंतु बहुत खतरनाक शब्द है। एक छात्र का पिता निवेदन कर रहा था, गुरुजी हमारे बच्चे को सब कुछ पढ़ाना, किंतु लेकिन परंतु बट अगर मगर तगर नहीं पढ़ाना। कहन क्यों? ये तो कंजंक्शन है, दो वाक्यों को जोड़ता है। नहीं गुरुजी, जोड़ने के साथ तोड़ता है। जिस बात में किंतु लेकिन परंतु लग जाता है तो बना बनाया काम सब बिगड़ जाता है। कहते महाराज आपका शुभागमन तो सुने थे, परंतु भूल गए, परंतु भूल गए, सब काम गड़बड़ गया। उन्होंने कहा कि क्या आपके पति देवता सिगरेट पीते हैं? कहे नहीं। शराब पीते हैं? नहीं। तुम्हें कुछ कहते हैं? नहीं। फिर परंतु क्यों लगाती हो? न वो सिगरेट पीते हैं, न शराब पीते हैं, न तुम्हें कुछ कहते हैं, तो परंतु क्यों लगाती हो? परंतु ये वो भूलन लाल है, भूल जाते हैं। मैं लिख करके सामान देती हूँ, पैसा पूरा देती हूँ कि मार्केट से ये सामान लाना है, आधा सामान लाते हैं और जब मैं फिर पूछती हूँ कि आप पूरा क्यों नहीं लाए, कहे मैं भूल गया। कहे कागज में लिख के तो दी थी, वो मैं देखने को भूल गया। तो उनकी आदत है भूलने की। अब मेरे सामने ये जीवन भर ये समस्या रहेगी, मैं कैसे जी सकूंगी? जो भी सामान होता आधा ही आता है, अब पूछने पर मैं भूल गया, अब इसका क्या इलाज है? उसने कहा बहन आपके सामने कोई समस्या नहीं है, समस्या तो मेरे सामने है। अगर मेरी समस्या को तुम सुनो तो तुम्हें बड़ा आश्चर्य लगेगा। उसने कहा बहन तब बताइए आपके सामने क्या समस्या है? कहे छुट्टी का दिन था, उनके मित्र आए। मित्र ने कहा कि रोज 6 दिन हम ऑफिस में रहते हैं, शुद्ध हवा नहीं मिलती है, चलो किसी पुष्पोद्यान में चले घूमने के लिए, शुद्ध ऑक्सीजन लें। वो अपने मित्र के साथ घूमने चले गए। संजोग से मेरी सहेली आ गई। उसने सबको देखा, घर मालिक को न देखने पर पूछ पड़ी कि घर मालिक कहाँ गए, वो नहीं दिखाई देते। मैं सहज भाव से बता दी कि उनके मित्र आए थे और वो पुष्पोद्यान में घूमने के लिए चले गए। सहेली ने कहा कि जब वे घूमने के लिए चले गए तो हम आप बैठ के यहाँ क्या करेंगे, चलो हम भी चलते हैं घूमने के लिए कहीं। तो मैं उनके साथ घूमने के लिए चली। संजोग से जिस पुष्पोद्यान में वो घूमने के लिए गए थे उसी में मैं भी सहेली के साथ पहुंच गई। और जैसे मेरी और उनकी निगाह जाती है तो उन्होंने कहा बहन जी नमस्ते, तुमको कहीं देखे हैं ख्याल नहीं होता है। शादी हुए 10 साल बीत गया है और 10 साल से एक साथ रहते हैं और अभी भी कहते बहन जी नमस्ते, तुमको कहीं देखे हैं ख्याल नहीं होता। तो बताओ तुम्हारे सामने समस्या कि मेरे सामने समस्या? तुम्हारे पति देवता तो केवल सामान भूलते हैं, अब मेरे पति देवता तो मुझे ही भूलते हैं। ये 2 भूलन लाल हुए। और तीसरा सबसे बड़ा भूलन लाल है जो अपने आप को ही भूल गया है, अपने आप को शरीर मान लिया है, वो सबसे बड़ा भूलन लाल। 3 भूलन लाल है। एक सामान भूलते हैं, एक जीवन साथी को भूल जाते हैं, तीसरे खुद को ही भूल जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने इस संबंध में कहा भूल मिटे गुरु मिले पारखी। अगर पारखी गुरु मिले तो ये भूल मिट सकती है। जीवन की सबसे पहली सबसे बड़ी भूल है अपने आप को शरीर मान लेना कि मैं शरीर हूँ। मैं शरीर नहीं, शरीर में रहने वाला हूँ। मकान में रहते हैं किंतु मकान नहीं है, मकान में हैं किंतु मकान नहीं है, शरीर में हैं किंतु शरीर नहीं है। एक छोटा सा सूत्र आप याद रखें, बिना भेदी के भेद नहीं मिलता है। जब गुरु जीवन मिलते हैं, सदगुरु मिलते हैं तो वो भेद बताते हैं इसका। जो मेरा होता है वो मैं नहीं होता, इतना आप याद रखें और इसको अपने जीवन में प्रयोग करें। जो मेरा होता है वो मैं नहीं होता है। जैसे यह मकान मेरा है तो मैं मकान नहीं हूँ, एक घड़ी मेरी है तो मैं घड़ी नहीं हूँ।
हर व्यक्ति प्रयोग करता है अपने जीवन में कि मेरे सिर में दर्द है, मेरे दांत में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है। कोई ये नहीं कहता कि मैं सिर में दर्द हूँ, मैं पैर में दर्द हूँ, मैं दांत में दर्द हूँ। क्या कहते हैं? मेरे दांत में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है। तो इससे साफ हो जाता है कि जो मेरा होता है वो मैं नहीं होता। सिर मेरा है तो मैं सिर नहीं हूँ, हाथ मेरा है तो हाथ में नहीं हूँ, पैर मेरा है तो पैर में नहीं हूँ। जिस पर मेरा लग जाए समझते जाइए, निकालते जाइए कि मैं नहीं हूँ। मेरा मेरा कहने वाला कौन है, उस पर आप चिंतन करें। ये मेरा है, वो कहने वाला कौन है? वो कहने वाला चेतन है। आप चेतन हैं, शरीर नहीं है। खेद के साथ कहना पड़ता है कि देश आज़ाद हुए इतने वर्ष बीत गए, आज तक हमारे बच्चों को, बालिकाओं को ये नहीं पढ़ाया जाता है कि पढ़ने वाला कौन है। ये नहीं पढ़ाया जाता है। वो कौन है जिसको विद्या की ज़रूरत है, वो कौन है जिसको धन की ज़रूरत है, वो कौन है जिसको सुख की ज़रूरत है, वो कौन है जिसको भगवान की ज़रूरत है, वो कौन है, वो नहीं पढ़ाया जाता है। मूल में भूल हो रही है। इसीलिए शिक्षित तो लोग हो जाते हैं, साक्षर हो जाते हैं, किंतु अपना विकास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अपने को कुछ जानते ही नहीं कि मैं क्या चीज़। एक कॉलेज में कार्यक्रम था, सामने बैठे हुए थे व्यक्ति। मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? उन्होंने कहा कि मैं मास्टर हूँ। मैंने कहा मैं ये नहीं पूछा हूँ कि आप मास्टर हैं कि डॉक्टर हैं कि वकील हैं, मैं ये नहीं पूछा हूँ। मैं सिर्फ पूछा हूँ कि आप कौन हैं। पढ़ने के बाद आप मास्टर हुए हैं, पढ़ने के पहले आप थे कि नहीं थे? कहा था। मैंने कहा वही बताइए, असली चीज़ बताइए। आप अपना परिचय दीजिए। मास्टर तो बने पढ़ने के बाद, पढ़ने के पहले थे आप? कहे हाँ था। मैंने कहा वही बताइए। कुछ देर के बाद कहे मैं नाम बता दूँ। मैंने कहा मैं नाम आपका पूछता ही नहीं, मैं आपका नाम नहीं पूछता हूँ। अच्छा ये बताइए नाम पहले है कि आप पहले हैं? कुछ देर के बाद उन्होंने कहा कि नहीं मैं पहले हूँ। मैंने कहा अपना ही परिचय दीजिए, मैं आपका नाम नहीं पूछता हूँ। आप जब पहले हैं तो आप अपना परिचय दीजिए। थोड़ी देर मौन रहे। तीसरा पॉइंट में आए, कहा मैं ब्राह्मण हूँ। मैंने कहा मैं आपकी जाति नहीं पूछा हूँ, मैं आपको पूछा हूँ हु आर यू, इतने बताइए, तुम कौन हो, इतने पूछा हूँ। किसी विद्यार्थी से आप पूछें तुम किस जिला के रहने वाले हो, और छात्र उत्तर दे कि मैं भारत का नागरिक हूँ, तो क्या उत्तर सही है? पूछने वाला केवल जिला का नाम पूछता है, प्रांत का भी नाम नहीं पूछता है, और उत्तरदाता कहते मैं भारत का नागरिक हूँ। मैं आपकी जाति नहीं पूछता हूँ, आपका नाम नहीं पूछता हूँ, आपका पद नहीं पूछता हूँ, आपको पूछता हूँ। आप मास्टर बनने के पहले हैं, ब्राह्मण होने के पहले हैं, नाम के पहले हैं। आप अपना परिचय दीजिए कि आप कौन हैं। थोड़ी देर गंभीर मुद्रा में बैठे रहे शांति से। थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा कि आज तक हमसे जो लोगों ने पूछा है हम यही उत्तर देते रहे, नाम बताते रहे, जाति बताते रहे, पद बताते रहे। आप तीनों को नहीं मानते तो हमें कुछ पता ही नहीं कि हम क्या चीज़ है। ये उनका उत्तर है जो अपने को मास्टर कहे, उनको कुछ पता ही नहीं कि हम क्या चीज़ है। दीपक तले अंधेरा है। बुद्धिजीवी मानव आज अपने को नहीं जानता है, संसार को जानता है, सूर्य को जानता है, चंद्र को जानता है, तारागण को जानता है, दृश्य जगत को जानता है। सबका जानने वाला कौन है उसे ही नहीं जानता। जो चाहिए देखना न देखा हमने, हर शय पे किया है गौर क्या हमने। औरों को समझना तो मुश्किल है, खुद क्या है इसी को कुछ न समझा हमने। हर आदमी को अपनी सत्ता का पहले बोध होना चाहिए कि मैं क्या चीज़ हूँ। हाथ पैर आँख कान ये सब मेरे हैं, मैं नहीं। कभी तो आप एकांत में बैठिए, शांत चित्त से बैठिए, अपने लिए सोचिए कि सचमुच मैं हूँ कि नहीं हूँ। डेकार्ट एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ था। उससे किसी ने पूछा कि इस जगत बनाने वाला कोई परमात्मा है या नहीं। उसने कहा हो सकता है जगत बनाने वाला कोई हो और हो सकता है जगत बनाने वाला कोई ना हो। दूसरा प्रश्न किया कि संसार में लोग कहते मर जाने के बाद स्वर्ग मिलता है, स्वर्ग है कि नहीं। उसने कहा हो सकता है स्वर्ग हो और हो सकता है स्वर्ग ना हो। तीसरे पॉइंट पर बात चली कि नरक है या नहीं। उसने फिर संदेह किया, हो सकता है नरक हो और हो सकता है नरक ना हो।
प्रश्न पूछने वाला बहुत वैसे में पड़ गया, हर बात में संदेह करता है। अंतिम में उसने पूछा कि अच्छा मैं हूँ या नहीं, तो उसमें ये निसंदेह तत्व है, उस पर संदेह नहीं कर सका। तब डेकार्ट ने लिखा आई थिंक देयरफॉर आई एम, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। अगर मैं होता नहीं, सोचता कौन, देखता कौन, जानता कौन, मानता कौन? मैं सत्ता, निर्विवाद सत्ता। कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मैं नहीं हूँ। सर्वसम्मत से यह बात सिद्ध है कि मैं हूँ। अगर कोई ये कहने का दुस्साहस भी करे कि मैं नहीं हूँ तो उसका कथन व्याघात दोषयुक्त है। जैसे कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं मर गया हूँ, मैं मर गया हूँ, उसका चिल्लाना बताता है कि अभी वो जिंदा है। कोई आदमी कहे कि मेरे मुख में जिह्वा नहीं है, तो जिह्वा के बिना कहा कैसे कि मेरे मुख में जिह्वा नहीं है। इसी प्रकार से मैं नहीं हूँ ऐसा कहने वाले के साथ साथ ये सिद्ध हो जाता है कि मैं हूँ। इसीलिए साहब का भजन बहुत प्रसिद्ध है, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी, मैं सुन सुन आवे हाँसी। आज संत सम्राट श्री कबीर साहब की वाणी की बहुत ज़रूरत है। आज आदमी अंधेरे में जी रहा है, उसे ये भी पता नहीं है कि मैं क्या जीऊँ, फिर अपने जीवन के लिए वो क्या करेगा। कल मैं चर्चा किया था कि हर जीवन गुजर के लिए नीतिपूर्वक धन कमाना चाहिए। जीवन गुजर के लिए नीतिपूर्वक धन कमाना चाहिए। सुखी जीवन के लिए जीवन को निर्विकार बनाकर आत्मनिष्ठ होना चाहिए। अगर आप सुखी जीवन जीना चाहते हैं तो सबसे पहले जीवन को निर्विकार बनाएं। निर्विकार जीवन होगा तो आदमी सुखी होगा। सुख की मांग सबकी है, चाहे वो मंदिर वाले हों, चाहे मस्जिद वाले हों, चाहे गिरजाघर वाले हों, चाहे गुरुद्वारा वाले हों, चाहे भारतीय हों, विदेशी हों, नर हों, नारी हों, गृहवासी हों, वनवासी हों, सबकी मांग सुख की है। और सबके लिए एक ही रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है। जैसे विश्व में अरबों नर नारी हैं, सबके पास देखने का साधन एक है, वो है नेत्र। नेत्र के अलावा किसी व्यक्ति के लिए कोई स्पेशल व्यवस्था नहीं है। इसी प्रकार से सुखी जीवन जीने के लिए सबके लिए एक व्यवस्था है, वो है निर्विकार जीवन। तब आदमी सुखी जीवन जी सकता है, आत्मनिष्ठ जीवन। ये सब के लिए एक उपाय। आप कहें कोई उदाहरण दे जिससे हमारे मन में आस्था हो। हम तो सोचते हैं जिनके पास बहुत संपत्ति है, बहुत कल कारखाने हैं, वो बहुत सुखी होंगे। अब आप कहते हैं सुखी वो होता है जिसका जीवन निर्विकार होता है। आप लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का नाम सुने होंगे, कभी कभी कथा भी सुने होंगे, या कथाकार लोग आते हों उनके द्वारा आप सुने होंगे। इसमें बहुत सुंदर कथा आती है। राजा पुरूरवा की कथा। कथा को बड़े श्रद्धा और भाव के साथ सुनना चाहिए। कथा क उलट दे तो बन जाता है थाक। कथा सुनने से थाक मिट जाती है। राजा पुरूरवा एक चक्रवर्ती सम्राट है, उसका विशाल पतन हो गया। पतन से उसके मन में बहुत बड़ी ग्लानि पैदा हो गई है। जैसे कोई बहुत बड़ा उद्योगपति हो और करोड़ों अरबों रुपये का घोटाला हो जाए तो उसे बहुत बड़ी ग्लानि पैदा होती है। किसी व्यक्ति के एक ही पुत्र हो, होनहार हो, एक्सीडेंट हो जाता है, उसके मन में बहुत बड़ी ग्लानि होती है। राजा पुरूरवा एक चक्रवर्ती सम्राट है और उसका बहुत बड़ा पतन हो गया है, उसके मन में बहुत बड़ी ग्लानि पैदा हो गई है। उसके खोजा कि मेरे पतन का खास कारण क्या है, पतन कहाँ से हुआ है। ये भागवत की कथा जो वैरागवान सुनाते हैं वो तो सही सही सुनाते हैं, दूसरे लोग इस प्रकार से सही बात बताते ही नहीं हैं, क्योंकि उनके जीवन में कुछ रहता ही नहीं है, इसलिए वो बताते नहीं हैं। वहाँ लिखा गया स्वार्थस्या कोविदम धिंग माम मूर्खा पंडित मानिनम यो अहमीश्वरताम प्राप्त स्त्रीभिर्गो खरवज्जिता। मुझे अपने ही हानि लाभ का पता नहीं, फिर भी अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता हूँ। पंडित मतलब बुद्धिमान।
मैं अपने को बहुत बड़ा बुद्धिमान मानता हूं, किंतु मुझे अपने ही हानि लाभ का कुछ पता नहीं। और कहा गया किम विद्या किम तपसा किम त्यागेना श्रुतेन वा किम विविक्तेना मौनेना स्त्रीभिर्यस्य मनोहृतम किमेतया नोवकृतम रज्जा व सर्प चेत सह रज स्वरूपा विदसो यो अहम यदा जितेंद्रिया। राजा है, निष्पक्ष है। सत्य के अनुसंधान करने वाले को निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है। जब तक व्यक्ति निष्पक्ष नहीं होगा, सत्य का अनुसंधान नहीं कर सकता है। परंपरा का पक्ष, आचार्यों का पक्ष अगर रहा तो आदमी सत्य का अनुसंधान नहीं कर सकता। एक राजा है, बिल्कुल निष्पक्ष होकर अनुसंधान करता है। पतन के खास कारण पर जब विचार किया, इतना सुंदर कहा कि जैसे मार्ग में रस्सी पड़ी हो और रस्सी को कोई व्यक्ति देख करके सर्प की कल्पना करे, दौड़ पड़े, गिर पड़े, चोट लगे, तो रस्सी का कोई दोष? रस्सी का कोई दोष नहीं है। जिस व्यक्ति ने रस्सी में सर्प की कल्पना की, दौड़ा, गिर पड़ा, चोट लगी, सारा दोष व्यक्ति का है, रस्सी का कोई दोष नहीं है। इसी प्रकार से इन उर्वशियों का कोई दोष नहीं है, दोष मेरा है। यो यद अजितेंद्रिया, जो मुझ में अजितेंद्रिय दोष है, इस दोष के कारण से मेरा विशाल पतन हुआ है। विश्व में अरबों नर नारी हैं, सबके पतन का कारण यही है अजितेंद्रिय दोष। जैसे हाथी के पैर में सबके पैर समा जाते हैं, इसी प्रकार से अजितेंद्रिय दोष में सारे दोष समाहित हो जाते हैं। हर आदमी के पतन का यही कारण, दूसरा कोई कारण नहीं है। अगर आदमी अपने मन पर कंट्रोल कर ले, स्वाधीन जीवन जी ले, तो उसका पतन नहीं हो सकता है। माइंड कंट्रोल के अभाव में ही बर्थ कंट्रोल की समस्या पैदा हो गई है। अगर आदमी माइंड कंट्रोल कर लेता तो उसे नसबंदी नहीं कराना पड़ता, ऑपरेशन नहीं कराना पड़ता, लूप नहीं लगवाना पड़ता। माइंड कंट्रोल के अभाव में ही मनुष्य का घोर पतन हुआ है। अजितेंद्रिय दोष के नाते से हर आदमी शुभ विचारे हमारा जीवन परतंत्र क्यों हो गया, क्या कारण है? रामायण में बहुत सुंदर कथा आई है, किंतु लोग पढ़ते कहाँ, पढ़ लेते हैं, उस पर ध्यान नहीं देते, चिंतन नहीं करते। पार्वती जी जब विदा हो रही थी, उसकी माँ सुमैना, दोनों एक दूसरे के गले लगाकर मिलती हैं, रोती हैं। तब माँ सुमैना के द्वारा कहलाया गया है कि कतबिद सजी नार जगमाही पराधीन सपने सुख नाही। कितना सुंदर लेखक ने लिखा है कि अय विधाता, तूने नारी घट को बनाया क्यों है? इनका जीवन पराधीन होने से सपने में भी सुख नहीं मिल सकता है, जागृत में कौन गया? कवि के मन में कितनी सुंदर मातृशक्ति की कल्पना है कि अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में रखो। अगर जीवन की बागडोर दूसरे के हाथ में गई तो अपने लिए समझो कि हमारे जीवन में सुख नहीं मिलेगा। हर आदमी ग्रंथों को पढ़ता है, ठीक से चिंतन नहीं करता, वैज्ञानिक चिंतन नहीं करता कि हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान लिखा गया है। कैसे लिखा गया है? संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब का जो बीजक है, बीजक हमारी जीवन की समस्याओं का समाधान है। केवल कबीर पंथ के लिए नहीं है, पूरे विश्व मानव के लिए बीजक लिखा गया है। हर आदमी को बीजक पढ़ना चाहिए, चाहे जिस संप्रदाय का व्यक्ति हो। हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान है। हमारे राष्ट्र के नेता, विश्व नेता जो चिंतित हैं कि आदमी के चलते आज धरती तल पर क्या क्या हो रहा है, आतंकवाद फैला हुआ है, भ्रष्टाचार फैला हुआ है, अपहरण हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, इसका मूल कहाँ है और कैसे इसका समाधान हो? बीजक में सदगुरु कबीर साहब ने समाधान दिया। इतना छोटा सा सूत्र दिया है कि हर आदमी आसानी से समझ सकता है। उन्होंने कहा, जो रहे करवा सो निकले टूटी। कितना छोटा सा सूत्र है। करवा में अगर आप पानी भरते हैं तो टोटी से पानी निकलता है। करवा में दूध भर देंगे तो टोटी से दूध निकलेगा। करवा में घी भर देंगे तो टोटी से घी निकलेगा। तात्पर्य ये है, जो करवा में होता है वही टोटी से निकलता है। करवा क्या है? आदमी का दिमाग ये करवा है, इंद्रियां टोटी है। आदमी के दिमाग में जैसे विचार होते हैं, इंद्रियों से वैसे ही कर्म होते हैं। अगर हम कर्म में परिवर्तन करना चाहते हैं तो सबसे पहले करवा में परिवर्तन करें, अपने विचारों में परिवर्तन करें। हमारे विचार जैसे होंगे वैसे ही कर्म होंगे।
जैसा बीज होगा वैसा पौधा होगा। चना का बीज बो करके आप गेहूं नहीं काट सकते हैं। चना का बीज बोएंगे तो चना का पौधा होगा, चना के फल लगेंगे, चना के फूल लगेंगे। गेहूं का बीज होगा तो गेहूं के लगेंगे। आदमी के दिमाग में जैसे विचार होते हैं वैसे इंद्रियों से कर्म होते हैं। वैचारिक जगत आज बहुत गिरा हुआ है और उसी का दुष्परिणाम है कि सब आदमियों का जीवन खतरे में है, प्राणियों का जीवन खतरे में है। इसलिए बीजक एक ऐसा ग्रंथ है हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान देता है। हर आदमी को निष्पक्ष होकर के बीजक पढ़ना चाहिए, रामायण पढ़ना चाहिए, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ो बंधुओं। आज हमारी सरकार कहती है 2 बच्चे बस डॉक्टर की सलाह मानिए। डॉक्टर की सलाह क्या महत्व, उनके 3-4 बच्चे होते हैं, उनकी सलाह क्या महत्व है? साफ लिखना चाहिए 2 बच्चे बस महाराज श्री राम की सलाह मानिए। महाराज श्री राम के कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे। महारानी सीता के जोड़ा बच्चा हुए थे। 2 सुत सुंदर सीता जाए, लवकुश वेद पुराण गाए। हम अपने ग्रंथों का पढ़ते तो जरूर हैं, खूब गा लेते हैं, पैसा ले लेते हैं, उसको जीवन में कभी प्रयोग नहीं करते हैं। रामायण के पढ़ने वाले लोग हमारे भारत में करोड़ों लोग हैं। अगर भगवान राम के आदर्श को पालन किए होते तो सरकार का अरबों रुपया परिवार नियोजन में नहीं जाता और गलत कामों में नहीं जाता। सरकार का भी पैसा जाता है, डॉक्टर बंधुओं को भी रात दिन मेहनत करना पड़ता है और जनता का भी घोर पतन होता। केवल मनोरंजन करते, जीवन से उसे प्रेरणा नहीं देते। साहित्य पढ़ो। साहित्य एक समाज का दर्पण होता है। जैसे हम दर्पण देखते हैं, अपने चेहरे को ठीक बनाते हैं, साहित्य को पढ़ करके अपने जीवन को ठीक बनाओ बंधुओं। जीवन ठीक होगा तो आप घर में होंगे, दुकान में होंगे, ऑफिस में होंगे, जहाँ होंगे वही सुखी होंगे। अगर जीवन बिगड़ गया तो चाहे आप चंद्रलोक जाएं, चाहे मंगल ग्रह जाएं, चाहे अमेरिका जाएं, चाहे रूस जाएं, जहाँ जाएंगे वहीं दुखी रहेंगे। सबसे मूल चीज़ जीवन है। इसलिए जीवन को सुंदर बनाने के लिए बहुत सुंदर सबसे सबल माध्यम है सत्संग। इससे सजीव प्रेरणा मिलती है। शब्द में बहुत बड़ी शक्ति होती है। शब्द शक्ति आदमी को हंसा भी सकती है, रुला भी सकती है, संबंधों को जोड़ भी सकती है, संबंधों को तोड़ भी सकती है। शब्द शक्ति में बहुत विलक्षण शक्ति है। आज जो है ऐसी शक्ति हमें विज्ञान ने दिया है, बम छोड़ दो सब स्वाहा हो जाए, सब खत्म हो जाए। कि दुनिया का कोई वैज्ञानिक ऐसा बम नहीं बनाया है, छोड़ दो आदमी जिंदा रहे उसकी चाल चलन बदल जाए। आदमी जिंदा रहे, आदमी खत्म हो जाए, ये तो बना दिया है। आदमी जिंदा रहे और उसकी चाल अच्छी हो जाए, कोई वैज्ञानिक, वो शक्ति है शब्द शक्ति। शब्द शक्ति में इतनी बड़ी शक्ति है कि आदमी जिंदा रहता है और उसकी जीवन की दिशा बदल जाती है। गोस्वामी जी का जीवन बदला, रत्नाकर का जीवन बदला, अंगुलमाल का जीवन बदला। ये बम शक्ति से नहीं बदला है, शब्द शक्ति से बदला है। इसलिए आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। 2 दिन का कार्यक्रम पूरा होता है, कल अभी 1 दिन बाकी है। खूब अच्छी तरह से घर का काम आगे और पीछे करें, चाहे पहले कर लें चाहे बाद में करें। कार्यक्रम के समय सब लोग सही टाइम से आएँ। यहाँ जीने की कला सीखने के लिए आए। संगीत की कला संगीत के कलाकारों से सीखें और जीने की कला विवेकी संतों से सीखें। विवेकी संत जीने की हमें कला सिखाते हैं। तो इस प्रकार से मैं जो अपने संक्षिप्त समय में बतलाने का प्रयास किया कि धरती का सिरमौर प्राणी मनुष्य है। मनुष्य के नाते ही सारा वैभव है और सारे जो हम देखते हैं विकास, उसके मूल में आदमी है। इसलिए हर आदमी को इस दिशा में चिंतन करना चाहिए। और विशेष जानकारी के लिए बुक स्टॉल में आप जाएंगे, वहाँ पुस्तक मिलेगी मानुष तेरा गुण बड़ा, विस्तार से उसमें समझने में आ जाएगा। नेपाल में, अहमदाबाद में जो प्रवचन किया गया है, पूरी पुस्तक प्रवचन से बनी हुई है। आप अच्छी तरह से पढ़ करके जान सकते हैं और अपने